दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा था कि बिटकॉइन $92,000 के आसपास भी आ सकता है क्योंकि वहां पर एक सीएमई गैप है और इसको फिल करने के लिए आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ दिनों के बाद में बिटकॉइन आ सकता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि बिटकॉइन ने आज सीएमई गैप को फिल कर दिया है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको फिल करने के बाद में भी बिटकॉइन इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि बिटकॉइन लगभग 89,500 के आसपास चला आया है। अब देखो हमने जैसा अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करा था कि बिटकॉइन इस $97,000 की ट्रेंड लाइन के नीचे चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमें अभी लॉन्ग ओपन नहीं करना है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना है। लेकिन उम्मीद है कि $92,000 के लेवल से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। अब देखो पॉइंट नंबर 1, अगर आज की कोई भी डेली क्लोजिंग हमारी $92,000 के नीचे होती है तो वो पहला बियरिश साइन होगा। नंबर 2 कि अगर बिटकॉइन वापस से $92,000 के ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे दे तो ये एक बुलिश साइन होगा। अब मुद्दे की बात ये तो मैंने दो तरफा बात कह दी, कंफ्यूजन वाली साउंड कर रही होगी। मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब ये जो जोन है ना वीकली का, ये एक ऐसा जोन है कि अगर बिटकॉइन यहां से रिवर्सल दिखा दिया, अगर एटलीस्ट $98,000 तक 100K तक चला जाता है तब तो ठीक है, वरना भाई साहब अगर इस जोन के हम नीचे चल गए ना तो यहां पर एक बियर मार्केट की शुरुआत हो सकती है। अगर बिटकॉइन ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी ना वीकली, तो भाई साहब आप 69 तक का टारगेट मान के चलो। आपको याद होगा मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर ये भी कहा था कि अगर बिटकॉइन $1,00,000 के नीचे फिसल जाता है तो ये बहुत बड़ा बियरिश साइन होगा और हमने $10,000 का नीचे की साइड एक काफ़ी अच्छा मूव देगा। अब मुद्दे की बात क्या है भाई साहब, मैं यहां पर एक रिस्क लेने जा रहा हूं। अब आपको करना है नहीं करना है वो आपकी खुद की डिसीजन है, क्योंकि देखो बिटकॉइन कहीं ना कहीं 30% तक टूट चुका है। हमने अक्सर देखा है जब बिटकॉइन लगभग 30% के आसपास टूटा है वहां से एक तगड़ा बाउंस बैक भी दिखाया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई साहब बिटकॉइन को यहां पर लॉन्ग करना, वो भी कम लेवरेज के साथ में 2 से 5x के लेवरेज के साथ में, एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। आप अपना एसएल $86,000 $85,000 के आसपास रख सकते हो और अपना टीपी आप 100K या $98,000 के आसपास रख सकते हो, या फिर आप पार्ट्स में भी बुकिंग कर सकते हो जैसे कि $93,000 $94,000 $98,000। अब यहां पर बिटकॉइन के इतने बड़ा डंप होने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं आया है। अगर आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में देखोगे तो भाई साहब बिटकॉइन बहुत ज्यादा फियर में अभी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो नीचे की तरफ अब लिक्विडिटी नहीं है, ऊपर की तरफ है लगभग $93,000। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि बिटकॉइन को यहां पर लॉन्ग करना एक सही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला ट्रेड हो सकता है। तो मैं यहां पर यह चीज कर रहा हूं, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं। अब बिटकॉइन क्यों डंप हो रहा है, कोई स्पेसिफिक न्यूज अपडेट नहीं आई है आजकल में, लेकिन आप मान सकते हो कि कहीं ना कहीं एक तो एआई बबल की जो बातें चल रही थी वो थोड़ा सा मार्केट को डरा रही है। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी कहीं ना कहीं सेलिंग तगड़े लेवल पे की जा रही है। 30 अक्टूबर से 17 नवंबर तक हमें लगातार बड़े बड़े आउटफ्लो देखने को मिल रहे हैं, यानी कि पैसा निकल रहा है। हालांकि बीच बीच में 2 बार कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा इनफ्लो देखने को मिला, पैसा आया था बिटकॉइन के अंदर लेकिन कहीं ना कहीं पैसा निकला भी है बिटकॉइन ईटीएफ्स के अंदर। तो ज्यादातर हमें रेड ही देखने को मिल रहा है। तो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिटकॉइन सेलिंग भी एक काफी बड़ा रीजन हो सकता है। आज तो ये भी अपडेट आई थी कि भैया एमटीगोक्स ने कुछ बिटकॉइन अपने मूव करे, उसकी वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा डरने वाली फोमो वाली सिचुएशन बनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एमटीगोक्स की तरफ से कोई ऐसी सेलिंग वगैलिंग नहीं हुई है। तो आप सिंपल सा मान सकते हो कि एक प्राइस एक्शन, और सिंपल सा मान सकते हो कि बिटकॉइन को 30% जो करेक्शन लेना होता है नेक्स्ट लेग अप से पहले वो भी ये ले चुका है। या तो देखो बिटकॉइन की ये ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी या फिर आप बियर मार्केट का मान सकते हो। सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं, समझ में आया? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि बिटकॉइन एक काफी इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर आ चुका है, इसको यहां से पंप होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो आप बियर मार्केट मान सकते हो। हम लगभग बिटकॉइन को और भी अच्छा खासा गिरते हुए देख सकते हैं। लगभग 50% तक बिटकॉइन फिर टूट सकता है अपने टॉप से, ठीक है। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि यहां से उम्मीद तो यही है कि भाई साहब बिटकॉइन लगा दे ऊपर की साइड अब, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था, मेरा मानना था कि भैया बिटकॉइन को यहां से ऊपर जाना चाहिए, लगभग एटलीस्ट तो $98,000 तक, यानी कि 8% का मूव दिखाना चाहिए। समझ में आया? और अगर इसके ऊपर चल जाता है तो वो एक अलग ही बात है, फिर हम टीपी अपना वो देख लेंगे। लेकिन जो चीज कर रहा हूं वो शेयर कर दिया हूं। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।